You must have seen earlier videos of sets. Today I brought set exercise 1.3, question number 3. It's a continuation video of set physics. Question number 3 asks us to solve. Let A, 1, 2 and the elements are given. Which of the following statements are incorrect and why? Read carefully. Which of the following statements are incorrect? They are asking for incorrect statement, not for correct statement. Okay. First question is 3, 4 subset of A. See, 3, 4 is an element. 3, 4 curly bracket 3, 4 is an element of this set. But what's definition of set says? अगर एक का एलिमेंट एक सेट के A and B are two non-empty sets, एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में आते हैं, तब वो क्या होता है? सबसेट्स का रिलेशन होता है. बट ये एक एलिमेंट है, ना कि सेट है. ओके, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. समझ में? क्योंकि ये सेट नहीं है, ये एक एलिमेंट इसका है, इसलिए ये सबसेट नहीं हो सकता है. देयरफॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट. आई एम पुटिंग क्रॉस ऑन दैट. नाउ लेट्स सी सेकंड क्वेश्चन. 3, 4 अगर सिर्फ ऐसे होता 3, 4 बिलोंग्स टू ए, तो हमारा आंसर रॉन्ग होता. ठीक है, इनकरेक्ट होता. बट कर्ली ब्रैकेट के साथ में है, वो एलिमेंट जैसा था वैसे के वैसे ही लिखा है और बिलोंग्स टू पूछा है. बिलोंग्स टू मतलब उसमें पाया जाता है क्या? तो आप देख सकते हैं सेट में वो एलिमेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा. ठीक है, क्या लिखना है इसके बाद? सिर्फ आंसर में आपको लिखना है दिस गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट. रीजन लिखना है. वाई पूछा ना, वाई, इसका रीजन लिखना है. बिकॉज 3, 4 डज नॉट बिलोंग्स इज नॉट अ सबसेट, देयरफॉर इट इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए. हियर सिंस 3, 4 इट्स पूरा लिखना है आपको कर्ली ब्रैकेट के साथ में. 3, 4 बिलोंग्स टू ए मींस व्हाट? इसका पार्ट है. तो आप लिखेंगे सिंस कर्ली ब्रैकेट 3, 4 इज एन एलिमेंट ऑफ गिवन सेट ए, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. इस तरह से आपको आंसर लिखना है. ठीक है. थर्ड देखते हैं. कर्ली ब्रैकेट के अंदर वो एलिमेंट है, मतलब ये सेट है. अब ध्यान से देखेंगे तो एक ऐसा सेट है जिसका एलिमेंट आपका क्या है? 3, 4 है. ये 3, 4 एक सिंगल एलिमेंट है कि नहीं पूरा? और एक बाहर कर्ली ब्रैकेट लगाने से क्या होगा? ये एक सेट हो गया. अब ये सेट मतलब इसका नाम अगर मैं बी देता हूं तो आप देखेंगे कि बी के अंदर का एलिमेंट जो है ये 3, 4 है. आप ध्यान से देखिए, ये पूरा का पूरा उसका भी ए का भी एलिमेंट है. Therefore this statement is also correct. समझ में आया? क्या लिखेंगे? Since 3 का एलिमेंट मान लीजिए कि ये सेट है, ऐसे लिख सकते हैं आप लोग. कर्ली ब्रैकेट 3, 4 belongs to this set and कर्ली ब्रैकेट 3, 4 also belongs to set A. Therefore the given statement is correct. इस तरह से आपको लिखना है. क्या लिखेंगे? ये बिलोंग्स टू इसमें करता है और ये एलिमेंट बिलोंग्स टू ए में भी करता है, इसलिए ये इसका क्या है? ये स्टेटमेंट आपका सही है. समझ में? अब फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं. 1 बिलोंग्स टू ए मतलब 1 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए. क्या 1 सेट ए में है? आप ध्यान से देखेंगे तो 1 सेट ए में है. देयरफॉर आवर स्टेटमेंट इज करेक्ट. ओके, सो दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ फिफ्थ वाला देखते हैं. 1 सबसेट ऑफ ए. ध्यान से देखिए, 1 सबसेट ऑफ ए. 1 अगर ऐसे लिखा होता 1 सबसेट ऑफ ए, तब हमारी बात सही थी. क्या? क्यों? क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पे 1 एक एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है और एलिमेंट कभी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता. सबसेट होने के लिए दोनों को सेट होना जरूरी है. ठीक है, तो 1 सबसेट ऑफ ए इट्स अ रॉन्ग. तो ये हमारा क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. इसमें क्या कहा गया है? सेट है जो कि जिसके अंदर एलिमेंट क्या कंटेन कर रहे हैं? 1, 2, 5. मतलब ऐसा एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स क्या है? 1 है, 2 है और 5 है. तो आप ध्यान से देखिए 1, 2 और 5 वो सेट ए में भी है जो कि यहां थे. तो ये सेट जो है इसका सबसेट है. आप इसी तरह लिख देंगे कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट ए और कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू दिस सेट ओनली. मतलब इस तरह अगर लिखना है आपको तो ऐसे लिख सकते हैं. कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5. या आप ऐसे लिख सकते हैं कि पूरा 1, 2, 5 एलिमेंट जो है वो बिलोंग्स टू इसमें करता है. एंड कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 5 या सीधा ऐसे लिखिए, कर्ली ब्रैकेट मत लगाइए. ऑल्सो बिलोंग्स टू व्हाट? ए.
आप चाहे तो सिंगल सिंगल एलिमेंट निकाल सकते हैं। 1 2 5 बिलोंग्स टू दिस सेट एंड 1 2 5 बिलोंग्स टू सेट ए आल्सो, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में है, तो सबसेट है ना, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। अभी 8 वाला ध्यान देते हैं हम लोग। 1 2 5 बिलोंग्स टू ए। अभी सेट इसको एलिमेंट के तौर पर, बिलोंग का साइन किसका लगता है? एलिमेंट्स पे लगता है, तो ये जो है एलिमेंट्स है, ठीक है। 1 2 5 में ऐसा ये नहीं होता, ठीक है। 1 बिलोंग्स टू ए बोलता, 2 बिलोंग्स टू ए बोलता, 5 बिलोंग्स टू ए बोलता, तो स्टेटमेंट करेक्ट था। यहाँ पे एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ए में ऐसा लिखा होता कर्ली ब्रैकेट 1 2 5, ठीक है, बाकी एलिमेंट होते चलो, ठीक है, तो हम ये स्टेटमेंट को सही कहते हैं। लेकिन ए के अंदर ये कैसे हैं? एलिमेंट्स है और यहाँ पे सेट है, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। समझ में आया? क्योंकि ये सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 1 2 5 सेट नहीं है, वहां पे 1 2 5 एलिमेंट्स है, ठीक, देयरफॉर दिस आंसर इज इनकरेक्ट। व्हाई? मैं एक्सप्लेनेशन में व्हाई बताते जा रहा हूं, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, सेम सिचुएशन, 1 2 तो है, 3 अलग से है, ठीक है, और ये एक सेट दिया गया है सेम इसी तरह, ठीक है। कोई ऐसा सेट इसके अंदर दिख नहीं रहा है जहां पे 1 2 3 एलिमेंट है, मतलब कि ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट हो। अगर जैसे ये लिखा हूं, यहाँ पे अगर 3 लिख देता मैं, ठीक है, 1 2 3, तब ये सही हो जाता, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा सेट ए में नहीं आ रहा, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। अब 9th देखते हैं। 5 बिलोंग्स टू ए। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 इसका एलिमेंट है क्या? देखो, जब 5 यहाँ पे कुछ कोई नंबर लिखा है, कोई भी चीज लिख रहा हूं यहाँ पे मैं और बिलोंग्स का साइन दे रहा हूं, सेट लिखता हूं, इसका मतलब कि ये एलिमेंट है और उसमें उपस्थित है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो 5 यहाँ पे एक सिंबल के तौर पे है। सिंबल मतलब एक नंबर है, कोई चीज है, जैसे कि आप लोग एस्टेरिक का साइन जानते हैं, एम्परसेंड का साइन जानते हैं, ठीक है, 5 का साइन है, ठीक है, एप्सिलॉन का साइन है, एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे साइन का भी एक सेट हो सकता है ना। अगर मैं बोलता हूं कि सेट एस है जो ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर हैश डाल दीजिए, ठीक है, बगैर बगैर साइन डाल देते हैं, एट का साइन डाल देते हैं, ये दिस इज व्हाट कलेक्शन ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ कंप्यूटर, ऐसा कह सकते हैं ना उनको, ठीक। अगर इसका सेट दिया होता तो ये क्वेश्चन सही होता। अगर ए ये होता सेट, तो आपका स्टेटमेंट सही था, करेक्ट नहीं है, ठीक है। समझ में आया? क्योंकि 5 इसके अंदर दिख रहा है कि आपको कहीं 5 खुद ही एक एम्प्टी सेट होता है, यहाँ पे 5 को सेट के तौर पे नहीं रिप्रेजेंट किया है। अगर यहाँ पे जैसे ये क्वेश्चन देखो 10th वाला, इसमें लिखा 5 सबसेट ऑफ ए, देन इट इज करेक्ट, क्योंकि 5 एक एम्प्टी सेट था जिसमें कुछ नहीं है, तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एक रूल बताया था आपको पिछली वीडियो में मैंने, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर यहाँ पे जैसे यहाँ दिख रहा है बिलोंग का साइन है, तो ये गलत हो जाता है। बिलोंग अगर लिखा है मतलब ये कोई एलिमेंट है। क्या 5 जैसा कोई एलिमेंट इसमें दिख रहा है? नहीं ना, ठीक है, फॉल्स है। अगर यहाँ लिखा होता 5 बिलोंग्स टू ए, तो आप देखते 5 क्या है, तो बात सही हो जाती है। आई होप समझ में आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नाउ 10th वाला आपको बता ही दिया मैंने, ये करेक्ट है। लास्ट वन 11th। 5, अभी ध्यान से देखिए, कोई सेट है जिसके अंदर 5 एक एलिमेंट है, सबसेट ऑफ ए, ठीक है। क्या ऐसा कोई एलिमेंट इसमें है क्या? क्योंकि एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा सेट इस तरह का सेट है वो, ठीक है, ऐसा सेट जो इसके अंदर है, तो ये चीज तो यहाँ पे है ही, ठीक है, देयरफॉर दिस आल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो कुल मिला के कौन कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जहां पे मैंने क्रॉस किया है? क्वेश्चन 1 5, then we have 7 8 9 and 11, these are incorrect statement. I hope you understood this question. Now we'll see fourth question. What fourth question says? Write down all the subset of following sets. अभी हमें फोर्थ क्वेश्चन में इन सेट्स का सबसेट लिखना है। मैंने आपको बताया था सबसेट ऑफ सेट्स को क्या बोलते हैं, किसी सेट के सबसेट के सेट को क्या कहते हैं? पावर सेट। तो मैंने उसका तरीका सिखाया पिछली वीडियो में, जरा देखते हैं कि करके। इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसके सबसेट में क्या आएंगे एलिमेंट्स? ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, सबसेट्स ऑफ ए आर, देखो 5 सबसे पहले बता दीजिए, 5 सबसेट का सबसेट होता है, और एक सेट ये हो सकता है जिसमें 1 को 2, इस तरह इसका आंसर हो गया पहले वाले में, ठीक है। अब सेकंड पूछता है सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी, इसके अंदर क्या क्या आएगा? 5 आएगा,
आर लिखना भूल गया, 5 आएगा। देन वी हैव सिंगलटन सेट ए, सिंगलटन सेट बी, ठीक है, विच कंटेन्स बी एंड वन मोर सेट ए कॉमा बी। मैंने आपको बताया था सबसे पहले 5 लगा दिया करिए, इसके बाद सिंगल सिंगल लीजिए, फिर दो है 2 लीजिए, ठीक है, 2 तो है ही ऑलरेडी, समझना। ये इस तरह से सबसेट इसका बनाते हैं। और आप ध्यान से देखिए नंबर ऑफ सबसेट जो मैं बताया था आपको, इधर इसमें कितना एलिमेंट है 1, तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, मतलब कितने सबसेट पॉसिबल होंगे 2 की पावर 1, मतलब 2, देखो 2 है यहाँ। इसमें 2 एलिमेंट है, मतलब इसके सबसेट के सेट में, मतलब पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर 2, मतलब 4। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4। अब यहाँ देखिए 1 2 3 3 एलिमेंट है सेट में, मतलब 2 की पावर 3 8 एलिमेंट्स आने चाहिए। अभी बनाएंगे हम लोग। और ये क्या है 5। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैच करते हैं फिफ्थ वाला, ठीक है, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा जब ये बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इसको देखते हैं 1 2 3 को। सो सबसेट्स ऑफ 1 2 3 आर, क्या क्या हो सकता है, सबसेट्स ऑफ 1 2 3 आर, थर्ड पार्ट अभी, क्या क्या हो सकता है 1 2 3 के सबसेट्स, बताइए। सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 1 आए, फिर ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 2 आए, फिर ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 3 आए। ये हो गया। पहले मैंने क्या किया, एम्प्टी सेट ले लिया, फिर सिंगल सिंगल लिए। अब हम क्या बनाएंगे, पेयर्स बना के लेंगे, ठीक है। पेयर्स बनाते हैं पहले 1 2 का, फिर 2 3 का, फिर 1 3 का, ठीक है। तो पहला पेयर में 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3। बोलेंगे सर 3 2 भी जाएगा, नहीं, रिपीटिशन नॉट अलाउड होता है। अब एक लास्ट क्या बचा है, सब का, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। अब जरा काउंट करते हैं 8 हुआ कि नहीं, अगर 8 नहीं हुआ तो हमने कुछ मिस्टेक किया है, ठीक है। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, सो आवर आंसर इज करेक्ट। और ध्यान से देखिएगा कोई चीज रिपीट ना हो, बिकॉज रिपीटिशन नॉट अलाउड, ओके। अब फोर्थ क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कंबाइन करके बताता हूं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए। अब पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है, सबसेट्स का कलेक्शन, ठीक है। तो पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट होंगे, तो सबसे पहले बताइए 5 के ये सबसेट क्या होंगे। 5 का सबसेट 5 खुद होगा बस। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट क्या होता है बताइए, हर सेट का सबसेट होता है, बताया एक चीज। और दूसरी चीज क्या बताया था मैंने, कि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट खुद का सबसेट होता है, ठीक है। तो 5 खुद का सबसेट हो गया, पसंद है। तो कितना एलिमेंट होंगे इसके पावर सबसेट में, सिर्फ 1 होगा। अगर मैं इस फॉर्मूला से सॉल्व करूं तो सिंस हम लिखेंगे क्या, सिंस a इज इक्वल टू 5, मतलब n ऑफ a मतलब क्या होगा, n ऑफ a मतलब जैसे मैं पूछता हूं ये कोई सेट a है, इसमें n ऑफ a कितना है, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a, 1 2 3 एलिमेंट्स आ जाए। अब अगर मैं इसकी बात करूं जिसमें कुछ होता ही नहीं है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मतलब a में कितने एलिमेंट प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 0, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन a इज व्हाट, 0। सो और फॉर्मूला सेज नंबर ऑफ एलिमेंट, द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p of a is 2 power m, where m is what, m is number of element in that particular set। उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स है वो m रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा n of p of a is equal to 2 power 0, which is what, 1। So this is the answer for this question. I hope you all understood these 3 questions. Please pause the video and note it down. We'll do exercise more. So students, let's see question number 6. Write down following as intervals. अभी intervals क्या होता है मैंने आपको पहले बताया है, फिर थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। Intervals मतलब उसका लिमिट्स होता है, कहाँ से कहाँ तक सेट ये नंबर्स का, जैसे नंबर लाइन है, मैं कहता हूँ दिस इज अ नंबर लाइन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। और इंटरवल्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये बोला -4 लेस देन x लेस देन 6, सो x रिप्रेजेंटिंग द नंबर्स विच सैटिस्फाइंग दिस प्रॉपर्टी, मतलब -4 से बड़े और +6 से छोटे नंबर्स। x क्या है, -4 से बड़े, मतलब अगर -4 यहाँ नंबर लाइन पे यहाँ है तो इस तरफ वाले नंबर चाहिए, ठीक है।
और सपोज 6 नंबर लाइन पे यहाँ आए तो इस तरफ वाले नंबर 6, इनके बीच के नंबर्स को हमें इंटरवल में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 6b, अगर मैं इसमें एक सर्कल करके काउंट करता हूँ -4 को, इसको एक सर्कल देता हूँ। ठीक है, तो ये इंटरवल क्या कर रहा है, -4 से बड़े, मतलब -4 नहीं आएगा इसके अंदर। -4 से बड़े मतलब क्या होगा, -4 नहीं आएगा, आपका क्या आएगा, -3 आएगा। -4 से बड़ा जो भी नंबर होगा नंबर लाइन पे वो आएगा। ठीक है, -3.999 भी आ सकता है, बट -4 नहीं आएगा। -4 के पास तक हम जा सकते हैं, बट -4 को काउंट नहीं करते। जो काउंट नहीं करते उसको मैं सर्कल को रख रहा हूँ, और लेस देन इक्वल टू 6 है, मतलब 6 काउंट होगा। ठीक है, ये 6 को मैं डार्क सर्कल कर दूं ताकि आपको समझ में आए इस नंबर लाइन में ये सारा का सारा काउंट है, इनके बीच में सारा काउंट है, 6 भी काउंट है और ये काउंट नहीं है। ऐसे इंटरवल को हम कहते हैं सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल। ठीक, सेमी क्लोज्ड या सेमी ओपन इंटरवल, ये क्या हो गया, सेमी क्लोज्ड और सेमी ओपन इंटरवल। ओके, now see next thing, this is one type, other type is closed interval, and third is open interval, फटाफट को समझ लेते क्या होता है। क्लोज्ड इंटरवल मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों काउंटेड हो। मतलब अगर मैं कहता हूं, जैसे कि ये वाला एग्जांपल देख लीजिए, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब x क्या है, एक रियल नंबर है, ऐसा रियल नंबर जो 3 के बराबर है या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू है, x इज व्हाट, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन इक्वल टू 4। x ऐसा रियल नंबर है जो 3 से बड़ा हो और 3 के बराबर हो, मतलब 3 काउंट होगा इसके अंदर कि नहीं, 3 काउंट होगा। उसके बाद 3 के बाद जो 3 और 3 से बड़ा होगा ना, और x ग्रेटर देन 3 बोल रहा है, 3 काउंट होगा, 3.1 3.2 वगैरह सब काउंट होते होते और 4 तक। आप जानते हैं कि दो नंबर्स के बीच में इनफिनिट नंबर्स होते हैं, इसलिए मैंने डॉट डॉट लगा दिया वहां पे। -3 हो गया, 3.1 3.2 3.11 3.12 13 एंड सो ऑन, देयर आर इनफिनिट नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, और 4 भी काउंट होगा इसके अंदर। समझ में आया? ऐसा इंटरवल जिसमें लोअर लिमिट, इसको लोअर लिमिट कहते हैं, और ये अपर लिमिट, दोनों लिमिट काउंट हो, उसी को हम कहते हैं क्लोज इंटरवल। ठीक है, और ऐसा इंटरवल जहां पे दोनों लिमिट नहीं काउंट हो, जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 वाला, -12 से बड़े और -10 से छोटे है। x क्या है, x रियल नंबर है, मतलब ऐसे रियल नंबर जो -12 से बड़े हो और -10 से छोटे हो, मतलब -12 और -10 के बीच के रियल नंबर्स। ठीक है, वो उनके करेक्शन है, लेकिन क्या -12 काउंट हो रहा है इसके अंदर? नहीं, -12.1 रहेगा वो काउंट हो जाएगा, सॉरी बड़े बोला ना, -11.9 रहेगा वो काउंट हो जाएगा, 11.9999 इनफिनिट जाइए वो काउंट हो जाएगा, बट 12 नहीं काउंट होगा। अंडरस्टूड? जब उस तरफ से इधर आएंगे हम लोग तो -11 -11.1 ऐसे करते करते -11.9 आएगा, 11.91 92 ऐसे करते करते इनफिनिट जाएंगे, लेकिन 12 के पास नहीं, जितना क्लोज जा सकते जाओ 12 के, लेकिन हम 12 काउंट नहीं करते हैं। ऐसे इंटरवल कहते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेमी ओपन सेमी क्लोज को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल को हम लोग इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं या इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहां जहां ये वाला साइन लगता है, स्मॉल ब्रैकेट लगता है, उसे हम कहते हैं क्या, ओपन, और जहां पे ये बिग ब्रैकेट लगता है उसे हम कहते हैं क्लोज। तो ध्यान दीजिए क्लोज इंटरवल कैसा होगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों तरफ ये वाला ब्रैकेट और बीच में आपके नंबर्स, एक लोअर लिमिट और एक अपर लिमिट, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अगर ए काउंट नहीं, इस देखो इसमें ध्यान से, अगर ए काउंट होता है तो हम यहाँ पे क्लोज इंटरवल लगा देंगे, अगर ए नहीं काउंट होता है तो हम ऐसे ओपन इंटरवल लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों काउंट हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए दोनों काउंट था ना 3 4, तो हम ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पे ओपन इंटरवल कैसे दिखाते हैं, दोनों तरफ स्मॉल ब्रैकेट्स। तो सिंपल सी बात है, अगर स्मॉल ब्रैकेट जिस तरफ है वो ओपन इंटरवल हुआ और बिग ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है क्लोज ब्रैकेट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इन सबको इंटरवल के फॉर्म में लिखो। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है क्या, नहीं ना, सिर्फ लेस देन का साइन है, लेस देन मतलब ओपन, लेस देन इक्वल टू मतलब क्लोज का साइन।
तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, -4, यहाँ पे 6 देखिए नीचे इक्वल का साइन दिया हुआ है, यहाँ पे आएगा 6 और ये ऐसा इंटरवल, समझ में आया, क्योंकि 6 काउंट है। यहाँ पे देखो दोनों लेस देन का साइन है, ठीक, मतलब दोनों तरफ इक्वल टू का साइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों एलिमेंट ऊपर इंटरवल में आएगा, इस तरह रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट 0, यहाँ पे 7, इस तरह से हम 7 काउंट नहीं है, ऐसे कर देंगे, काउंट हुआ तो क्लोज ब्रैकेट और नहीं काउंट हुआ तो ओपन ब्रैकेट, ओके। ये यहाँ पे दोनों काउंट है, कैसे लिखेंगे हम लोग, कल बड़ा बिग ब्रैकेट 3,4, so this way we'll solve question number 6. I hope you understood. Please pause the video and we'll see the next question. Now let's see 7th question. What it asks, write the following intervals in set builder form. We have to write these questions, these intervals in this form. This is set builder form. You must have seen this question in previous question number 6. This was the set builder form. पिछले क्वेश्चन 6 में ऐसे दिया गया था, हमको ऐसे पूछा गया, समझ में आया, इसीलिए मैंने क्वेश्चन 6 का पहला क्वेश्चन लिख लिया ताकि आपको याद करा दो। इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में पढ़े हैं, कैसे पढ़ते, रीड करते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर, -4 से बड़ा, सॉरी x होना चाहिए और छोटा 6 से होना, छोटा और बड़ा होना चाहिए, इस तरह इन सब को रिप्रेजेंट करना है। मैंने आपको क्या बताया था, ये छोटा ब्रैकेट मतलब लेस देन का साइन, ठीक है, ये वाला साइन लगाएंगे, बड़ा ब्रैकेट मतलब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगेगा, ओके। सो लेट अस सी, यहाँ पे आपको कुछ बोला नहीं कि ये नंबर्स कैसे हैं, हम जानते हैं कि सभी नंबर्स क्या होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, ठीक। यहाँ तक जितने भी नंबर, अभी तक आपने जितना ही नंबर सिस्टम पढ़ा है, रियल नंबर ही पढ़ा है। हालांकि एक और नंबर सिस्टम है जो कि हम इसी का क्लास 11 में पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, अभी तक वो आया नहीं है, तो ऑल नंबर्स आर व्हाट, रियल नंबर्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, इस सारे एलिमेंट के सेट को -3 से 0 तक बहुत सारे नंबर होते हैं, इन सब नंबर को एक वेरिएबल x से रिप्रेजेंट कर देंगे। कैसे लिखेंगे, x कर्ली ब्रैकेट की सेट है ये, सच दैट x की डेफिनेशन बताएंगे, x क्या है, एक रियल नंबर है। अब उसके ऊपर ये बाउंडेशंस है, बाउंडेशन मतलब लिमिट्स, क्या लिमिटेशन दिया है कि जो x है वो 3 से बड़ा होना चाहिए और 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो 0 इस तरफ, 3 इस तरफ, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट लगा है तो आप लेस देन का साइन डाल दीजिए, बस इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कर्ली ब्रैकेट दोनों तरफ बिग ब्रैकेट है, तो क्या आएगा, सेम इसी तरह लिखेंगे, x such that x is a real number and यहाँ पे दोनों लिमिट लिख दीजिए 6, 12 और बीच में x। देखिए ध्यान से ब्रैकेट कैसे है, अगर ब्रैकेट ऐसे होते तो ये वाला साइन डाल देते हैं, ब्रैकेट लेकिन क्लोज है तो हम क्या लगाएंगे, लेस देन इक्वल टू बिकॉज बोथ आर काउंटेड। आई होप सिमिलरली यू कैन सॉल्व दिस वन, एक बार कर देते फटाफट। क्या आएगा इसमें, x such that x belongs to रियल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, छोटा ब्रैकेट है मतलब 6 लेस देन x, यहाँ बड़ा ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल टू 12। आई होप यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क, ठीक है। प्लीज पॉज दिस वीडियो, नोट इट डाउन, वी हैव 2 more questions. Before discussing question number 8, which is asking what universal set would you propose for each of the following? There are 2 questions are given, the set of right angle triangles and the set of isosceles triangles. इन दोनों सेट के लिए हम लोग कौन सा यूनिवर्सल सेट प्रपोज करेंगे, मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सेट, पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल सेट। अगर हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं विश्व समुच्चय, ठीक है। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सल सेट को समझिए, ठीक। जैसे आप किसी स्कूल में पढ़ते होंगे या किसी स्कूल की किसी क्लास में पढ़ते होंगे, तो वो क्लास कहाँ बिलोंग करता है, आपके स्कूल में बिलोंग करता है, ठीक है। आपका स्कूल कहाँ बिलोंग करता होगा, ठीक है, आपका स्कूल बिलोंग करता है आपकी एक एरिया में बिलोंग करता है, वो एरिया किसी सिटी में बिलोंग करता होगा, वो सिटी किसी डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता होगा, और वो डिस्ट्रिक्ट किसी स्टेट में बिलोंग करता है, वो स्टेट किसी कंट्री में और कंट्री वर्ल्ड में बिलोंग करता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट के लिए, लेकिन आपके स्कूल, आपकी जो क्लास है उसके कंटेक्स्ट में उससे बड़ा समुच्चय, मतलब उससे बड़ा सेट क्या है, उससे बड़ा सेट होगा आपका स्कूल, ठीक है। जैसे हम मतलब कि द बेसिक सेट फॉर एवरी सेट, उस सेट के कंटेक्स्ट में क्या होगा, एक बेसिक सेट होता है। जैसे मैं कहता हूं आपकी क्लास में मैं हूं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, ठीक है, 3 लोग हैं, ठीक है। अगर मैं कहूं सेट ऑफ टीचर, ठीक है, आई विल बी बिलोंग्स टू व्हाट, सेट ऑफ टीचर्स। गर्ल्स किसमें बिलोंग करेंगे, सेट ऑफ स्टूडेंट्स से बिलोंग करेंगे, गर्ल्स का अलग सेट है, बॉयज का अलग सेट है, ठीक है। तो ये गर्ल्स का सेट और बॉयज का सेट और मेरा सेट,
इन तीनों को अगर कंबाइन करेंगे तो जो एक सेट बनेगा, मतलब हम सब के लिए कंटेक्स्ट में कौन सा यूनिवर्सल सेट है, वो है आपकी क्लास। और आपकी क्लास के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, वो आपका स्कूल। समझ में? आपकी स्कूल के लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, एरिया में जितने भी स्कूल हैं सबका सेट, ऐसा सेट जिसमें एरिया के सारे स्कूल आते हो। ठीक है, आपकी एरिया के जितने भी स्कूल हैं सबका सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट। उसका यूनिवर्सल सेट होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने आते हैं, जो पास में बात हो रहा है, और आपके डिस्ट्रिक्ट में आने वाले स्कूलों का सेट कहां बिलोंग करेगा, वो देश के अंदर, राज्य के अंदर, राज्य से देश में, ऐसे ही। ठीक है, जैसे हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर, आप नेचुरल नंबर किसका पार्ट होता है, रियल नंबर पार्ट होता है कि नहीं होता है, होल नंबर भी रियल नंबर होता है। ठीक है, इंटीजर भी रियल नंबर होता है, रैशनल नंबर भी रियल नंबर होता है, इरेशनल भी रियल नंबर होता है। तो ये सब अगर मैं कह दूं कोई एक सेट है आर, आर कैपिटल आर, मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, तो एन जानते बताया वो नेचुरल नंबर होता है, जेड जो है इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, क्यू जो है रैशनल नंबर रिप्रेजेंट करता है, वगैरह, डब्ल्यू होल नंबर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो एन के कंटेक्स्ट में, जेड के कंटेक्स्ट में, क्यू के कंटेक्स्ट में, डब्ल्यू के कंटेक्स्ट में आर क्या होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा। बस समझ आई? मतलब उस कंटेक्स्ट में बड़ा सेट कौन सा, जिसके अंदर ये सब के सब बिलोंग करते हैं, सारे बिलोंग करते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे लेता हूं मैं एक सेट ले रहा हूं U, जिसके अंदर एलिमेंट लेता हूं मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 लेते हैं और एक 0 ऐड कर देते हैं। ये कैसा सेट है, अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कहूं, एक चीज बताना भूल गया कि जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम लोग कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने इसको यूनिवर्सल सेट करके डिफाइन किया है। इस सेट को अगर सेट बिल्डर फॉर्म में पूछूं तो क्या आंसर होगा, मुझे ख्याल से आपका आंसर होगा यू एक्स सच दैट एक्स इज अ डिजिट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। आपका जो नंबर सिस्टम है डेसिमल नंबर सिस्टम है, उसके अंदर ये 10 डिजिट्स यूज होते हैं, है ना। अब अगर कोई कहता है कि बताओ ए एक सेट है जिसमें 1 2 आता है, बी एक सेट है जिसमें 2 3 आता है, ठीक है, सी एक सेट है जिसमें 5 6 7 8 आता है, ठीक है। अब बताइए इन सब के कंटेक्स्ट में ये बड़ा सेट है कि नहीं, पूछेंगे कि इन सब के लिए एक रियल सेट बताओ, तो इन सब का जो सेट होगा मतलब ये इसका सबसेट होना चाहिए, ये भी इसका सबसेट होना चाहिए, ये भी इसका सबसेट होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि ए सबसेट ऑफ यू है, बी सबसेट ऑफ यू है, सी सबसेट ऑफ यू है, मतलब ए बी सी तीनों के लिए ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट समझने के लिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ठीक है, ये सब काम आएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेन डायग्राम जो अगला टॉपिक है उसमें भी आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ेगी, तो समझ में आया होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, व्हाट यूनिवर्सल सेट यू वुड प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अभी देखो सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और साथ में आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये किसके टाइप से हैं? दिमाग में आया होगा आपको, ट्रायंगल लेसन 7 में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, ठीक है, 10th में पढ़ा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह सब किसके पार्ट है, ट्रायंगल्स के। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ऐसा सेट जिसके अंदर क्या होगा, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि x such that x क्या है, is collection of all triangles, x is collection of, बोलिए छोड़ी, x is all type of triangles। ये हो गया इसके कंटेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा हो गया, ओके। आई समझ में आया। अगर कोई पूछता है इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में, तो क्या क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर इक्विलेटरल, जितने भी वर्ल्ड में इक्विलेटरल ट्रायंगल मौजूद है सारे आएंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल सारे आ जाएंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाएंगे, स्केलिन ट्रायंगल, जो भी आपको जितने भी आपके जनरेट ट्रायंगल्स किए सारे ट्रायंगल्स के अंदर आ जाएंगे। क्या ये इसमें आएगा कि नहीं आएगा? राइट एंगल ट्रायंगल्स भी तो होंगे इसके अंदर, आइसोसेलेस भी इसके अंदर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि सभी ट्रायंगल को ले लिया मैंने। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन है जिसको मैं ओरली डिस्कस कर देता हूं। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन द सेट्स A 1 3 5, ए सेट दिया गया है, आपको शॉर्ट में बताता हूं तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो होते जा रहा है। 1 3 5 और बी जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 और सी जो एलिमेंट सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 0 2 4 6 8 और पूछा क्या है
which of the following may be considered as universal set? इनमें से कौन सा, नीचे कुछ सेट दिए गए, इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है, ये आपको पूछा गया। जैसे एग्जांपल दिया पहला वाला 0 1 2 3 4 5 6, ओके। सेकंड दिया है एम्प्टी सेट, थर्ड है नंबर्स फ्रॉम 0 1 2 3 4, ठीक है। फिर फोर्थ वाला भी दिया, छोड़िए। आपको 3 सेट दिए गए ए बी सी, पूछा है कि इनके कंटेक्स्ट में या इनके रिस्पेक्ट में इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट है। तो मैंने क्या बताया था, जैसे यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट यू में आ रहे थे, बी के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे थे, सी के सारे एलिमेंट इसमें आ रहे थे, तो इन सबके कंटेक्स्ट में ये जो है यूनिवर्सल सेट है। मतलब जितने भी छोटे छोटे सेट दिए हैं वो सबके सब जो बड़ा सेट है उसके अंदर अगर आता है तो बड़ा सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट होगा। तो देखते हैं क्या 1 2 3 135 इसमें आता है। यस 135 है, इसमें 135 इसमें है, देखिए 1 है 3 है 5 है, तो ये तो सबसेट है, ए सबसेट हो गया इसका पहले वाले का, ठीक है। छोड़िए बी 246 है भाई, तो ये बी भी इसका सबसेट हो गया। लेकिन सी देखिए 2 0 2 4 6 8, भाई 8 तो नहीं इसके अंदर है, तो सी इसका सबसेट नहीं है, देयरफॉर ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। समझ में आया? ए सबसेट ऑफ बी है, ए सबसेट ऑफ, इसको मान लीजिए यू नाम देता हूं, टेम्पररी, ठीक है। ए सबसेट ऑफ यू है, बी सबसेट ऑफ यू है, लेकिन सी नहीं है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट फॉर दिस क्वेश्चंस या फॉर दिस सेट्स, ओके। अभी देखते हैं सेकंड वाला एम्प्टी, उसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर ऐसा पूछता है यहां पे एम्प्टी होता तो हम बोलते हैं एम्प्टी सबसेट ऑफ दिस, ए इसका सबसेट है क्या, नहीं, इसके अंदर कुछ नहीं है यार, बी नहीं है, सी भी नहीं है, तीनों नहीं है, तो ये भी यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये भी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहां से 135 है, 135 है, ठीक। 246 135 है, मतलब ए सबसेट ऑफ दिस सेट हो गया। 246 ये भी है, बी सबसेट ऑफ हो गया दिस सेट। सी 02468 02468, मतलब सी के भी सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। तो आपने देखा कि ए सबसेट ऑफ दिस सेट है, बी भी इसका सेट सबसेट है, सी भी इसका सबसेट है। सो दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर these three sets. I hope you all understood. Please, if you not understand any topic, rewind the video and watch it again. In next exercise, we are going to learn about Venn diagram and will solve the exercise 1.4. Thank you for watching this video.